हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। अगर ये चैनल आपसे रिलेट कर पा रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, हमें बहुत टाइम हो गया है ना। कई सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनको 1 साल हो गया होगा, 2 साल हो गए होंगे, 3 साल भी हो गए होंगे। मुझे भी 3 साल हो गए हैं। बट मैं ये सेशन क्यों लेके आई हूँ, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे होंगे कि डेली बेसिस पे उनके माइंड में पता नहीं कितनी बार थॉट आता होगा, है ना, कि छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूँ और इसको शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। ये थॉट कितने लोगों के दिमाग में आता है? पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि जैसे आपने मूव दिया, अगर आपके कम मार्क्स आए तो आपने ये सोच लिया कि ये नहीं, मेरे बस की बात नहीं है ना। ऐसे कितने लोग सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जब अच्छे मार्क्स आते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं कर लूँगा, है ना। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि कई सारे लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट होगी, है ना। इंग्लिश मेरे लिए खुद है। इंग्लिश की वजह से आज तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। बट अब चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आने लगा है कि मैं कर लूँगी, है ना। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा। देखिए, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप छोड़ दोगे तो फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी कि फिर आप किसी चीज़ में लग जाओगे, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको छोड़ दोगे। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों। देखिए, उस पे वर्क करना चाहिए। अगर आपसे कोई चीज़ें नहीं बन रही हो तो उस पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए। पहले मैं जैसे मैं मॉक लगाती थी, तो पहले मैं डीआई वगैरह कुछ भी नहीं कर पाती थी, उतनी स्पीड भी नहीं आ पाती थी। बट अभी कम मार्क्स कब आते हैं? जब मेरे अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। अदरवाइज़ मैं डीआई वगैरह ये सारी चीज़ें मैं कर ही लेती हूँ, मिसलेनियस क्वेश्चन तो वैसे ही कर लेती हूँ। और कई सारी चीज़ें ऐसी कि अर्थमेटिक की वजह से, है ना। तो कई सारी चीज़ें, जैसे कि क्वांट में अर्थमेटिक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है सभी के लिए। और इंग्लिश इंग्लिश भी कई सारे लोगों को बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, कहाँ से आईएनजी, कहाँ से वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। देखिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचना है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल हमेशा इसको करिए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है और नहीं उनमें कॉन्फिडेंस आता है और छोड़ देते हैं। फिर किसी चीज़ में लग जाते हैं, फिर वहाँ पे ऐसे करते हैं कि वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हिम्मत रखनी है, हम डेफ़िनेटली कर लेंगे। हम अगर यहाँ तक आ गए हैं तो डेफ़िनेटली हम कर लेंगे। बट अपने आप में विश्वास रखना। देखिए, मेरे माइंड में कोई भी थॉट नहीं आता कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, कि इस लाइन में चली जाऊँ, उस लाइन में चली जाऊँ, ये कभी नहीं सोचती हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ तक आ गई हूँ, धीरे धीरे मेरी चीज़ें चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो पाती हैं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होती हैं। पहले मैं बहुत परेशान रहती हूँ उन चीज़ों के लिए, फिर एकदम से चीज़ें इम्प्रूव होने लगती हैं। तो ऐसे इंग्लिश के लिए भी मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर पा रही हूँ। और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो पा रहा है। अभी मैं वरुण सर से कर रही हूँ। वरुण सर की जो क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट की सारी क्लासेस में कर रही हूँ, धीरे धीरे कर रही हूँ, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। अब मार्क्स ऐसे आने लगे हैं कि 15 से ऊपर भी मार्क्स जाने लगे हैं। मैंने आप सभी के साथ भी शेयर भी किया था। कई लोग कह रहे थे कि आप तुक्का लगाते हो। नहीं, देखिए, मैं कॉन्सेप्ट के साथ करती हूँ। अगर मुझे उसका, जैसा कि सर ने एक चीज़ बताई है मुझे, ये हमेशा मेरे माइंड में रहती है इंग्लिश के लिए, कि अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर टिक किया है तो आपको आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए कि आपने इसका आंसर क्यों टिक किया है। अगर आपको इसका रीज़न नहीं पता है तो आपको वो क्वेश्चन करना भी नहीं। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि सर ने जो बोला था मैं उसी को इम्प्लीमेंट करके चलती हूँ। इंग्लिश के जब मॉक भी लगाती हूँ तो उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके चलती हूँ। और मेरी जो जो उसमें पैराजंबल है, वो कभी कभी मेरा गलत हो जाता है, उसमें मेरा मतलब सीक्वेंस नहीं बन पाता है। तो इस वजह से, तो देखिए, सारी चीज़ें इम्प्रूव डेफिनेटली होंगी, ऐसा नहीं है। और फैमिली भी सपोर्ट करेगी अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। कई लोग कह रहे थे कि आपका 3 साल हो गया, आप फिर भी इसमें लगे हुए हो, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो आप? देखिए, मैं आप सभी को पहले बता दूं कि 2 साल में मैंने इतनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई वैसे भी की नहीं थी। अभी तीसरे साल में मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की है। कौन सी चीज़ें मुझसे बन रही हैं, कौन सी नहीं बन रही, सारी चीज़ों को मैंने देखा, फिर उस पे वर्क करना स्टार्ट किया, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, इतने मार्क्स लाने लगी हूँ। इस बार भले मेरा प्री नहीं निकला हो, बट इस बार मैं मार्क्स के बिल्कुल पास में ही थी।
मतलब बहुत ही मतलब उस लाइन में थी, ये कह सकती हूँ, उसी लाइन में थी, बट फिर भी नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, मैं और अच्छी मेहनत करूँगी जिससे कि अगले साल हो जाए, है ना, जो आने वाला साल है उसमें। देखिए हिम्मत नहीं हारना, लेकिन ये मत सोचना कि मैं छोड़ दूँ। अगर छोड़ दोगे तो देख लेना, आपको कुछ भी और भी चीज़ें देख लेना कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो आप ऐसा मत करना मेरे हिसाब से। और मैं कभी क्विट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यही करना है और मैं इसको ज़रूर करके बताऊँगी। और मेरा तो आप सभी को पता भी है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, और यही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। और जो भी देखिए करवाता है, भगवान ही करवाता है, वो कहाँ पे आपको लेके जाएगा वही जानता है। बट ये तो नहीं है कि हम मेहनत कर सकते हैं और आगे आगे कर सकते हैं ना। तो देखिए हारना नहीं है, जो भी जितने भी बिगिनर हैं, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आप बहुत अच्छे से स्टार्ट करना। और ये मत सोचना कि अभी तो बहुत टाइम है, मैंने 2-3 महीने ही स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे चलते हैं। देखिए ऐसी तैयारी करना कि आपका 6 महीने में 6-7 महीने में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना, उसी साल में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा करना, है ना। मतलब मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि मैंने तो गलती की है। अगर मुझे कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाता कि बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर इतना टाइम निकाल दोगे, तो पहली तो बात तो सोसाइटी के, घर के सबके ताने मिलेंगे, फिर इसके बाद नहीं होगा तो तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें बाद में समझ में आती है, पहले नहीं आती। पहले तो लगने लगता है अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि अगर आपने अभी स्टार्ट की है, अगर आप बिगिनर हो, आपको 3-4 महीने भी हुए हैं, तो आप बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए, ये मतलब है मेरा। तो ऑल द बेस्ट योर एग्ज़ाम, और आई होप बहुत अच्छा करोगे आप अपनी लाइफ में, और ऑल द बेस्ट योर जर्नी, है ना। हम डेफिनेटली कर लेंगे, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, और हम डेफिनेटली कर लेंगे, एक दिन ज़रूर करेंगे। ऑल द बेस्ट।